बचपन से मेरा एक पैशन था, आप उसको गोल्ड फील्ड बोल लो, अध्यात्म बोल लो। बचपन से एक चीज़ें थी कि इंट्यूशन आ जाती थी पहले ही, ओके, वेरी गुड। कि सपना आ जाता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, जब वो होता था तो मुझे लगता था यार किसी के साथ ऐसा हो गया, मैंने पहले देखा था। सोशल स्टडी में मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था हिस्ट्री। ओके, वो क्यों था कि मेरे को नंबर याद होते थे बस। तो 2 ने मेरे को जो इंट्यूशन पावर दी वो वहाँ से डेवलप होनी शुरू हो गई। बिल्कुल। तो सर हमने मिलके मैंने अपने बेटे का नाम थोड़ा बैलेंस किया। तो उसके बाद ये हुआ है कि उसका स्लीपिंग डिसऑर्डर विद इन 48 आवर्स इम्प्रूव होना शुरू हुआ, वेरी गुड। जो मेरे लिए एक जादू था। बहुत बड़ा वरदान था। तो मैंने ये देखा कि एक्चुअली में नंबर काम क्यों कर रहे हैं सर। पहले तो यही था कि ये नंबर 1 होगा तो ये होगा, 2 होगा तो ये हो जाएगा, 3। इंफॉर्मेशन मार्केट में है। तो सर अल्टीमेटली 5 एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो। कुछ भी हो, 5 एलिमेंट्स नहीं कहा। 5 एलिमेंट्स नहीं काम कर रहे। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी, कैसे हैं आप? लाइफ में हर विद्या का अपना एक आशीर्वाद है। लाइफ में कुछ भी सीखा हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। आप किसी भी विद्या के साथ जुड़ोगे और अगर दिल से जुड़ोगे तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ सकता है। जब आज मुझे पता चला कि मानस भाई आज मेरे से मिलने आ रहा है, तो मानस भाई से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मानस भाई आज एक पॉडकास्ट मेरे साथ भी करके जाओ। तो बहुत बहुत स्वागत है मानस भाई, कैसे हो आप? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया और आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। सर बहुत आशीर्वाद है। ग्रेट। और चीज़ों को सर बहुत समझ के आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा रहती है और हर एक की होनी भी चाहिए। और आपके पास हर एक हीलिंग पावर है। 17 से नंबर आप लेके बैठे हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई। हमें तो बस एक चीज समझ में आई कि लाइफ के अंदर एक ये विद्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हमने तो उसके चरणों में गिर के आशीर्वाद ले लिया। ऐसा ना सर कि जिसके पास जो होता है ना वो कभी बोलता नहीं है कि मेरे पास, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता होता कि मेरे पास है ये, है ना। जब तक नहीं पता होता तब तक ही वो चीज़ें उसकी बहुत काम करती हैं, क्योंकि तब तक उसका सूक्ष्म अहंकार जगता ही नहीं है। जगना भी नहीं चाहिए। यस। तो सर आपने न्यूमरोलॉजी में इतने बच्चों को पढ़ाया है आज तक, कम से कम उसके अंदर आपने सर न्यूमरोलॉजी के बीज डाले हैं कि लोगों का इंटरेस्ट जगा। मेरा भी वहीं से इंटरेस्ट जगा सर कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है। किस साल में कोर्स किया था हमने? मैंने 2022 में किया शायद। 2022 में। जी। और उससे पहले सर क्या था कि बचपन से मेरा एक पैशन था, आप उसको गोल्ड फील्ड बोल लो, अध्यात्म बोल लो। बचपन से एक चीज़ें थी कि इंट्यूशन आ जाती थी पहले ही, ओके, वेरी गुड। कि सपना आ जाता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी। हालांकि मेरे को बहुत सपने ऐसे भी आते थे जो मेरे को, जिनको देख के मैं डर जाता था कि ऐसा, जब वो होता था तो मुझे लगता था यार किसी के साथ ऐसा हो गया, मैंने पहले देखा था। तो मैं बहुत डर के मैंने वो भगवान से कहता था कि बस ऐसा नहीं होना चाहिए, बट डेस्टिनी जो लिखी होती है वो कहीं ना कहीं पहुंचा। वेरी ट्रू। फिर एस्ट्रोलॉजी में सब चीज़ें कुछ पता चलनी शुरू हो गई, सब कुछ हुआ। बचपन से ना एक चीज़ थी सर मेरे साथ बहुत अच्छी। सोशल स्टडी में मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था हिस्ट्री। ओके। वो क्यों था कि मेरे को नंबर याद होते थे बस। कि इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, ये हुआ। और इन बिटवीन ऐसा न्यूमरोलॉजी की तरफ कभी सोचा नहीं था। अपने एस्ट्रोलॉजी सोचते थे भाई पता भी नहीं था कि किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि ये एक साइंस है और इतनी ब्राइट साइंस है, कुछ कहने की बात नहीं। जी। तो हुआ क्या सर कि मेरे बेटे के कुछ हेल्थ इश्यूज थे। और मेरे एक मित्र थे, उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी अरविंद जी से। फिर आपसे भी सीखी उन्होंने। तो उनके साथ बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं मेरा वास्तु में भी इंटरेस्ट रहा। मतलब चीज़ों क्या है सर, एक्चुअली में तो सब 5 एलिमेंट्स ही हैं। आप पहले बच्चों को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। ठीक है सर, मेरी है 19 अगस्त 1982। वेरी गुड, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। ड्राइवर 1 और कंडक्टर 2 है सर। 38 से 2 है, ड्राइवर 19 से 1 है सर। ठीक है, ठीक है। तो ड्राइवर 1 है आपका, कंडक्टर 2 है आपका। ग्रेट। तो 2 ने मेरे को जो इंट्यूशन पावर दी वो वहां से डेवलप होनी शुरू हो गई। बिल्कुल। तो सर हमने मिलके मैंने अपने बेटे का नाम थोड़ा बैलेंस किया। तो उसके बाद ये हुआ सर कि उसका स्लीपिंग डिसऑर्डर
विद इन 48 आवर्स इम्प्रूव होना शुरू हो गया, वेरी गुड, जो मेरे लिए एक जादू था। बहुत बड़ा वरदान था। तब सर मैंने सोचा कि नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी से और भी लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मेरा पैशन ऑकल्ट फील्ड बन गया सर। पैशन तो पहले से ही था, और उसके बाद भी ये हो कि उसमें बहुत डीपनेस से मैंने घुसना शुरू कर दिया। पहले भी आप क्या करते थे, क्योंकि हमने स्टोरी बीच में शुरू करी जब बच्चे की वजह से हुआ, उससे पहले आप क्या करते सर मैं रियल एस्टेट में था, थे? बीच में कुछ बच्चे के हेल्थ इश्यूज हुए, बिजनेस भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और चीज़ें थी बहुत सारी। गवर्नमेंट के लिए भी कंसल्टेंसीज की मैंने, ओके, फिर अब वापस रियल एस्टेट भी शुरू किया, और ऑकल्ट फील्ड में भी आज चीज़ों को करने की सर कोशिश कर रहा हूँ। तो मेनली मेरा रियल एस्टेट ही बिजनेस रहा सर। वेरी गुड। तो वो सब चीज़ें थी सर। तो मेरे को लगा नहीं, मेरे को अब ये काम और डीपनेस से करना चाहिए, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। फिर सर मैंने न्यूमरोलॉजी से शुरुआत की, नंबर्स को समझा। नंबर्स मुझे याद होते तो मेरे को पहले से एक नंबर से, एक कहते हो ना कि एक ब्लेसिंग्स थी। ब्लेसिंग्स थी, एक प्यार था सर। तो जब मैंने नंबर को सर समझना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि ये एक्चुअली में नंबर काम क्यों कर रहे हैं सर। पहले तो यही था कि ये नंबर 1 होगा तो ये होगा, 2 होगा तो ये हो जाएगा, 3। इंफॉर्मेशन मार्केट में है। फिर आपसे सर मिलना हुआ, आपसे पर्सनल टॉक्स भी हुई, और ऐसा चलता गया कि सर फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसके अंदर थोड़ा और डीपली जाएं, और फिर देखें कि क्या। तो सर अल्टीमेटली 5 एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो। कुछ भी हो, 5 एलिमेंट्स नहीं कहा। 5 एलिमेंट्स नहीं काम करना है सर। तो जब वो एलिमेंट्स अंडर एक्टिवेट होते हैं तो भी प्रॉब्लम है, ओवर एक्टिवेट होते हैं तो भी प्रॉब्लम है सर। जैसे आप कहते हो कि सर कि मल्टीपल नंबर आ जाएं तो क्या प्रॉब्लम है, और अगर मिसिंग नंबर है तो क्या प्रॉब्लम है सर। तो सर धीरे धीरे मैंने एस्ट्रोलॉजी के साथ, न्यूमरोलॉजी के साथ वास्तु को भी कंपाइल करना शुरू किया सर, बहुत अच्छा। ताकि हम 360 डिग्री सर लोगों को एक सॉल्यूशन देने की कोशिश कर सके। तो सर फिर एस्ट्रोलॉजी को भी देखा। फिर मैं, आपने जिस ढंग से सर चीज़ों को, क्या होता है सर, मैंने ज़िंदगी में अनुभव किया है कि अगर आपकी प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी है ना, तो ही आप हायर एजुकेशन में पास हो सकते हो। अगर आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी है ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत बाय एनीथिंग, चाहे हम मकान बनाए या हम कुछ भी करें, जब तक आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा डियर। बिल्कुल। तो सर इसके लिए तो चीज़ें ये रही कि आपने न्यूमरोलॉजी के अंदर फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया, फिर कुछ चीज़ें थी, उससे ही आगे प्रेरित होकर फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में भी सर और डीपनेस। फिर मेरा फेवरेट नंबर सर, केतु को मैं बहुत अपना फेवरेट नंबर मानता हूँ सर। 7 नंबर को सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ऑकल्ट में इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए नहीं। मेरे पास कोई भी आता है, मैं बोलता हूँ कि 7 नंबर का बच्चा है ना आपका, या किसी का 17 से 8 भी आ रहा है, या बेसिकली 4, 8 और 7 किसी का बेसिक नंबर आता है सर, तो मैं उनको जरूर बोलता हूँ कि देखो, और कुछ करो या नहीं करो, इस बच्चे को एक तो टाइम दो, और इसके फ्रेंड सर्कल पे ध्यान रखो। अच्छा। क्योंकि सर 7 नंबर क्या है, उसके पास खुद का तो है नहीं, उसकी डीपनेस बहुत है। वो हर एक से जुड़ जाता है, ओवर ट्रस्ट कर लेता है, तो उस बच्चे को बेचारे को धोखे ही धोखे मिल जाते हैं, उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं होती है। बिल्कुल। इतने 7 नंबर का जो भी बच्चा, मेरे पास सर एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी का फ़ोन आया मेरे पास रतलाम से, और उसकी डेट ऑफ बर्थ से 17 से उसका बेसिक नंबर था, और उसका टोटल नंबर पे 7 आता था। मैं उसका कंपाउंड भूल गया, 7 था। मैंने पूछा सर, उसका टाइम भी कुछ ऐसा चल रहा था। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि बच्चा घर पे है या भाग गया। अच्छा। अब ये मैंने तो अपने कैलकुलेशन से नहीं पूछा, पर ये इंट्यूशन हुई सर उसकी डेट ऑफ बर्थ देख के। तो बोले ये भाग गया कल। मैंने बोला ठीक है, फिर उनको रेमेडीज दी, वो बच्चा आ भी गया और अब पढ़ भी रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और था क्या, वो भागा क्यों? उसका फ्रेंड सर्कल इतना बिगड़ गया था कि यंग एज में उसके फ्रेंड सर्कल में लोग ऐसे आ गए थे जो ड्रिंक करते थे और स्मोक करते थे। उसको लगा कि यही एक जिंदगी है। क्यों सर? क्योंकि आजकल माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। नहीं दे पा रहे, बिल्कुल। टाइम तो यार मानस भाई, हमारे टाइम पे भी कौन से माँ बाप टाइम देते थे? हम जॉइंट फैमिली में रहते थे,
तो ये होता था कि हमको एक जगह से ध्यान नहीं दिया तो कम से कम दादा दादी वहाँ देते रहे। कान भी तो 10 लोग खींचते थे हमारे। तो वो भी था ना सर, एक डर भी तो था। एक डर था। आज बच्चों को आप कुछ नहीं बोल सकते, आज स्कूल में टीचर नहीं बोल सकते हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं सर। बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज में सर हमको लगता है कि चीजें अच्छी हैं, बट वो है नहीं एक्चुअली में। लॉन्ग टर्म में उसके डिसएडवांटेज पता चलते हैं, आएंगे ही आएंगे सर। क्यों सर? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आपके जॉइंट फैमिली में रहने से आपके कुछ प्लैनेट्स तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। लास्ट वीक अनामिका जी आई थी, जब उनसे पॉडकास्ट हो रहा था तो उन्होंने वही सब चीज़ें समझाई थी कि ये प्लेनेट से ताया जी का आशीर्वाद मिलता है, इस प्लेनेट से भाई का आशीर्वाद मिलता है। तो वाकई बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई थी। देखो, बचपन में हमारे दादा दादी बोलते थे कि अपनी कोई भी पर्व त्योहार आता था तो बोलते थे कि बुआ के घर जाओ, कुछ गिफ्ट लेके जाओ। तो सर उससे क्या होता था? आपका मरकरी हमेशा पॉजिटिव रहता है। ओके। आपका मरकरी सिर्फ ये थोड़ी कि वो एस्ट्रोलॉजी में काम करेगा, वो आपकी न्यूमरोलॉजी में भी काम कर रहा है। मेरे पास तो आज किसी का मिसिंग नंबर 5 होता है, मैं उसको रेमेडी देने से पहले बोलता हूँ कि अपनी बुआ का आशीर्वाद लेके आ, पहले अपनी बहन का आशीर्वाद ले, क्योंकि वो तो लाइव है। मैं रेमेडी दूंगा, वो कब काम करेगा? वो तो लाइव काम करेगा। इंस्टेंट जो रिजल्ट दे सकता है वो वही दे सकता है। वही सब चीजें हैं सर। तो इसी कारण से सर मैंने सब चीज़ों को जोड़ा। तो वही हमारी बात चली थी कि जॉइंट फैमिली में आपके प्लानिटरी पोजीशन नहीं चाहते हुए भी ठीक हो जाती थी सर, क्योंकि आप सुबह उठते थे, आपके कुछ घर के रिचुअल्स होते हैं, आप उसको पालते थे तो आपका बृहस्पति एक्टिवेट होता था, है ना। बहुत अच्छी बात है। आपको आज एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ सर। मैं बहुत टाइम पे सोचता था कि भाई राहु की रेमेडी करने के लिए सर एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को एक्टिवेट किया जाता है। किसी का राहु 9 में हो तो वहां पे हम कहते हैं कि यहाँ पे चोटी रख ले, ये बृहस्पति को एक्टिवेट कर दो यहाँ पे। क्यों सर? क्योंकि राहु क्या है, 9th हाउस का जो ओनरशिप है भाग्य स्थान का, वो बृहस्पति के पास है। तो अब मान लो मेरे घर में कोई ऐसा बंदा आ गया जिससे मेरी नहीं बन रही, तो अगर मेरी पावर कम है तो उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। तो वहां अगर मैं अपनी पावर इंक्रीज कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव पावर उस टाइम पे कम हो जाएगी सर, है ना। तो सर हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे आपने तो कभी हमेशा ये बताया कि जो हम ये न्यूमरोलॉजी लोशुग्रिड पढ़ते हैं सर, तो आप लक्ष्मी यंत्र जो बोलते हैं, सूर्य यंत्र भी बोलते हैं सर इसको, है ना। तो सब तो इंडिया से ही गई हुई चीजें। सब इंडिया से गया है, कुछ बाहर से नहीं आया। तो सब वहीं पर हमने बस थोड़ा उसको ढीला छोड़ दिया और कुछ नहीं हुआ। ये हुआ सर कि हमारे यहाँ पे जैसे आयुर्वेद में उतनी R&D नहीं हो पाई, ऐसे ही हमारी कंट्री की ओकल्ट साइंसेस में उतनी R&D उस टाइम पे नहीं हो पाई, ना हम लोगों ने उसको साइंटिफिक माना। आज अगर हम उसको साइंटिफिक रिलेशन देखते हैं सर, तो बहुत डीपनेस है इन चीज़ों में, ठीक है ना। आज हम 7 नंबर को, मैंने आपको बोला मैं 7 नंबर को बहुत वो करता हूँ। मेरा 1 नंबर है, फिर भी मैं 8 नंबर को बहुत वो करता हूँ सर। क्यों? क्योंकि सर आपका एक्चुअली में कर्म फल देने वाला कौन है? शनि महाराज। शनि महाराज है। मैं तो पढ़ाया भी था, ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर सर। अब सर अगर मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पे, मैं उस टाइम पे जब शुरू में मैंने न्यूमरोलॉजी से देखना शुरू किया, तो मैंने एक रूल और थंब रूल अपना लिख दिया। ठीक है। एंटी नंबर है तो वो राजयोग लेके बैठा है। अच्छा। आपको लेना आना चाहिए वो राजयोग। आपका 8 और 1 है ना सर, पर एंटी नंबर है, राजयोग है आपके पास। ओके। क्यों है सर? मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो दोनों दुश्मन ही है। नहीं, मेरे लिए वो राजयोग है सर। कैसे? आपका 17 से 8 है। ठीक है। आपने कितनी मेहनत की वो आप जानते हो, की बात है। ठीक है। अगर वो मेहनत नहीं की होती तो ये एंटी नंबर थे सर। क्यों? क्योंकि आपने अपने सैटर्न को पॉजिटिव एक्टिवेट कर दिया। सैटर्न क्या है सर? मेहनती होना चाहिए बंदा। बात वो है मानस भाई, 40 साल की मेहनत और कोई रिजल्ट ना मिले तो कितना दुख लगता है सर। ऐसा है ना सर, 17 नंबर से 8 था ना, तब आप सह गए वो। सह गए, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि 17 में भी 1 है ना सर। यस। 1 और 7 है। 1 और 7 है। बट उसने आपको डीप थिंकिंग इतनी ज्यादा दे दी कि वो आज उसी की हीलिंग, जो मैंने आपको बोला कि सर हीलिंग है, मैंने ऐसे नहीं बोला आपको, साइंटिफिक बोला आपको। क्योंकि एक जो आप जब पढ़ाते हो तो उसकी एक हीलिंग है,
वो हीलिंग नेचुरल है सर। वो आपकी कोई आर्टिफिशियल तो है नहीं। अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कोर्स करवाता हूँ तो उस टाइम मेरी एक अलग वो है, क्योंकि आप जब बिना राग और द्वेष के बैठते हो, बिना स्वार्थ के उस टाइम बैठते हो, ऐसा तो है नहीं सर कि मैं ये नहीं कि फ्री में करना है। आपने फीस ली पर आप उसका 100% क्या 110% दे रहे हो, 200% दिया। तो फिर ऊपर वाला आपको उसके अंदर ब्लेसिंग देता है कि आपकी वाणी के अंदर एक सत्यता दे देता है वो सर, है ना? क्योंकि आप अपना कर्म इतना एकाग्रचित हो गए और इतना तत्पर कर रहे हो कि आपका नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव इफेक्ट देता ही देता है सर। आपने 17 के 8 को जो आपने एक्टिवेट किया ना पॉजिटिवली, अगर बाई चांस मान लो एक केस स्टडी ले लेते हैं कि अगर आप उस टाइम पे आलसी हो जाते सर, ठीक है भैया, तो आपका एक नंबर भी क्या कर लेता, कुछ नहीं कर पाता। नहीं कर पाता ना। आपने मेहनत की, आलस तो हर चीज के ऊपर कहता है आराम कर आराम कर आराम है ना? कर, उसी से सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आपने जब मेहनत की सर, 17 नंबर एक्टिवेट हुआ आपका, आपकी इंट्यूशन एक्टिवेट हुई, चीजें हुई, आपके पास जो क्लाइंट आता है खाली सिर्फ नंबर से थोड़ा ना आप उसको बता पाते हो। पक्की बात है। कहीं ना कहीं जो इंट्यूशन सर, किसी भी ओकल्ट प्रैक्टिस को मैं तो यही देखा है, जब तक उसके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं है ना, कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसकी चीजें काम नहीं करेंगी। Who are we? पावर तो वही है। हम सिर्फ 70 साल या 80 साल के लिए आए हैं। हमने कोई विद्या पढ़ी तो कोई नासा में चला गया, किसी ने विद्या पढ़ी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, हमने एक ये विद्या पढ़ी हमने उससे स्पोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। अब कितनी हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, रिजल्ट तो वहां से आना है। सर एक चीज आप देखो ना जी कि हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब 2 दिन पहले जो हुआ अहमदाबाद में बहुत दुखद है, बहुत पर भगवान ने ये दिखा दिया कि देखो कैसे सृष्टि में पलटा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भैया। तो इंसान को, मैंने वहां से एक और चीज सीखी सर, कि इंसान जिस क्षण में जी रहा है ना, उस क्षण में अपना बेस्ट और ईमानदारी से करना सीख जाए, क्योंकि अगले क्षण का तो पता ही नहीं है। देखना कितनी बड़ी बात है, कितने प्लेन्स उस समय भी हवाई जहाज ऊपर हवाई में उड़ रहे होंगे, एयर में उड़ रहे होंगे और वो अपने अपने बैलेंस को लेके चल रहे होंगे। ऐसी क्या उस समय का टाइम दुर्घटना घटी कि वो 242 लोगों के लिए दी एंड हो गया। बहुत दुख की बात है, बट देखो करने वाला तो ऊपर वाला ही है, और अगर हम समझ जाए तो उस क्षण के लिए ज़रूर हम थैंक्स होना चाहिए, क्योंकि आगे का तो हमें कुछ पता ही नहीं है डियर। पीछे एक रील बहुत वायरल हुई थी सलमान खान के पापा की, उन्होंने हाथ में रुमाल पकड़ा हुआ था कि ये मेरा बर्थ जगह है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जन्म लूँगा, किस घर में बर्थ लूँगा, कौन से देश में लूँगा, कौन सी सिटी में लूँगा, मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरा एंड है। जो मुझे पता नहीं, मैं हवाई जहाज में मरूंगा, मैं बैलगाड़ी से मरूंगा, मैं खाना खाते हुए मर जाऊंगा, या मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है तो भाई फिर कुछ भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। जो हो रहा है प्रभु को थैंक यू बोला बस। तो सर ये तो पिक्चर डायरेक्ट की हुई है, हम तो सिर्फ उसमें एक्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। एक सर थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाएगा अगर आप कहो तो। एक अखंडानंद जी की पुस्तक मैंने पढ़ी थी आज से 15 साल पहले सर, 15 से 20 साल पहले, और एक ही पेज पढ़ा था, एक पेज भी क्या 4 लाइनें पढ़ी थी। उसमें उन्होंने लिखा था सर, जब तक भक्त के मन में, साधक के मन में इतना भी स्वार्थ रहता है कि मैं चंदन घिस रहा हूँ और अपने ठाकुर जी के चरणों पे लगाऊंगा और फिर माथा टेकूंगा, फिर वो चंदन का स्पर्श मेरे माथे पे होगा, अगर इतना भी स्वार्थ है तो उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। मैंने कहा था सूक्ष्म स्वार्थ और सूक्ष्म अहंकार, ये साधक के जीवन के 2 सबसे बड़े शत्रु हैं जो उसको दिखते ही नहीं है। वेरी ट्रू। सर ये चीज़ इसलिए मैं जो भी आता है मैं उसको यही बोलता हूँ कि ठीक है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, वो आपके मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए है जी। पर अगर आपको इन सब चीज़ों से पार होना है तो थोड़ी आध्यात्मिक जर्नी भी शुरू करनी चाहिए इंसान को। बात ये है मानस भाई, जो बात तू कह रहा है वो बिल्कुल 100% है, 1000% है। होता क्या है कि देख, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पूजा नहीं करता, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं पूजा नहीं करता। मेरी बीवी भगवान को बहुत मानती है तो वो सारा दिन पूजा करती रहती है। 8 नंबर वाले पूजा कर ही नहीं सकते आप, क्यों नहीं कर सकते? उसका कारण बताया था सर। नहीं, आप एक्चुअल में आध्यात्मिक हो। जो पूजा है सर वो अध्यात्म नहीं है, वो कर्म कांड है, है ना। अध्यात्म क्या है? अपने आप को जानना, ठीक है, कि मेरा जन्म हुआ किस लिए
है ना, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, वो अध्यात्म है सर। 8 नंबर वाला तो कभी कभी वो कर्मकांड कर ही नहीं सकता। और ये मेरी एक और आरएनडी है, जिसका भी 17 से 8 है सर, वो पूर्व जन्म का साधक रहा होता है। बिल्कुल मैं 100% ये चीज़ मैं बिल्कुल बोलता हूँ, और मैं इस चीज़ पे मैंने बहुत सारे चार्ट एनालिसिस किए हैं सर ऐसे। उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से पता चलता है कि उसकी साधना क्या रही है। तो बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल मैंने जज की है। और ये 17 से 8 नहीं, 8 वालों का भी है, 17 से 8 का भी है, 26 से वालों का भी है, पर इसमें सबसे बेस्ट मैंने जो किया है वो 17 वाला किया है, क्योंकि उसकी डीपनेस बहुत ज़्यादा, 7 नंबर आने के कारण। वो केतु की वजह से ना उसको बहुत ज़्यादा सर्चिंग मिल जाती है, और जिसकी भी सर्चिंग अच्छी होगी उसका रिजल्ट वाकई बहुत बेहतरीन होगा। तो इसलिए वो तो कर्मकांड में रह ही नहीं सकता सर। वो अंदर से आध्यात्मिक होगा। वो उसको अंदर से उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको दुख और सुख का एक टाइम के बाद ना सर बहुत फर्क पड़ना खत्म हो जाता है। ये वो धीरे धीरे उसको लगता है ये हुआ ना, कोई बात नहीं, इसके बाद ये भी होगा तो क्या हो जाएगा, जो हुआ ये भी अच्छा ही ये भी अच्छा। तो ये सर 17 से 8, और ये 8 नंबर की डीपनेस, क्योंकि 8 नंबर भी तो सर लॉजिकल है ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तक उसको भाई को लॉजिक समझ में नहीं आएगा वो प्रोसीड ही नहीं करेगा। सर अध्यात्म ये थोड़ा ना पाठ पूजा खाली अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है कि आप अपने आप को, जब आपके फिजिकल बॉडी के एलिमेंट बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, जिसको मेडिटेशन से करते हैं, चक्र साधना से करते हैं सर, जिससे भी कर रहे हैं हम, तो आपका एक लेवल ऐसा हो जाता है कि आपको चीज़ों की, परिस्थितियों का राग द्वेष दुख सुख लगना ही कम हो जाता है। जैसे ही वो कम हो गया सर, तो आपने अगले जन्म के अपने कर्माज इकट्ठे ही नहीं किए, ना आपको पाप लग रहा है ना पुण्य लग रहा है, धीरे धीरे वो स्टेज आ जाती है सर। तो फिर आपका जन्म आखिरी है। जब तक आपका, एक एग्जांपल सर मैं हर एक को बोलता हूँ, मान लीजिए आपको कोई बैंक अकाउंट है सर, आप वो बंद करने गए, अब उसके अंदर मान लो आपके 5,000 रुपये पड़े हैं, तो वो अकाउंट बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको अकाउंट एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी, और उसमें एक चेक लगाना पड़ेगा, वो 5,000 मुझे मिलेंगे, तब वो अकाउंट बंद होगा। तो ये है आपके 5,000, क्या है वो सर? पुण्य। अब मान लो आपको वहाँ पर नेगेटिव बैलेंस पड़ा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मैनेजर का वो तो कह रहा, वो तो कब से वेट कर रहा था भाई, तू गायब कहाँ पे है। तो वो आपके पाप हैं। जब तक उसको आप जीरो पे नहीं लाओगे, और वो जीरो सर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के साथ साथ जब हम आध्यात्मिक जर्नी को थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, तो हम उस जीरो को लाने की तरफ बढ़ जाते हैं। ये मेरा पर्सनल सर वो है। और आपकी अपनी रिसर्च है, आपकी अपनी वर्किंग है, जो कि बहुत शानदार है। सर एक और चीज़ मेरी है, जैसे मैंने आपको बताया एंटी नंबर्स का, मैंने राजयोग देखे हैं सर जिंदगी में। जी बिल्कुल देखिए। और वो तभी देखे हैं सर अगर उसने उन नंबर्स की पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट किया है। अब यहाँ पे कहीं हमारी चर्चा को कि लोग ये नहीं सोच लें कि नंबर है तो हम बैठ जाएं तो सब कुछ, ऐसा नहीं है सर। उनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट किया है। आलसी नहीं होगा बंदा, कर्म करना तो सबसे पहली चीज़ है, तभी तो आगे चीज़ें होंगी सर। तो मैंने 3-6 वालों के भी राजयोग देखे हैं सर, बट उनके साथ एक चीज़ देखी है, जब उनका गद्दी पे बैठने का टाइम आता है तो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। तो सर ये तो सब चीज़ें आपके यहाँ से शुरुआत की, फिर धीरे 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 सर चीज़ें चली। पहले बचपन की कुछ चीज़ें थी, कुछ पूर्व जन्म का भी रहा होगा, कुछ चीज़ें हैं सर। उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता मानस भाई। अगर मान लो कि इतने सारी जगह पे लोग हैं, आज कुछ लोग मान लो कि मेरे से पढ़ रहे हैं सर, और मैंने मान लो न्यूमरोलॉजी का फाउंडेशन आपसे इतना स्ट्रॉन्ग सीखा मैंने सर, तो कहीं ना कहीं आपका मेरा पूर्व जन्म का भी संबंध तो रहा होगा, उसके बिना हो ही नहीं सकता सर, है ना। तो सर ये मेरी एक खुद की बहुत मैं इसमें दृढ़ हूँ कि चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं। बाकी फिर सर मैंने उसके बाद न्यूमरोलॉजी पे बहुत R&D की, है ना। मैं न्यूमरोलॉजी पे सर बहुत काम करता हूँ, क्योंकि आपने एक ही चीज़ बताई और मैंने भी एक चीज़ समझी है सर कि न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजी जो है वो आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है। एस्ट्रोलॉजी में तो मैं बहुत सारी रेमेडीज देता हूँ, हालांकि मेरे पास जो आता है मैं उसको बहुत तरह से रेमेडीज देता हूँ सर, पर मैं पहले अगर उसका नेम ठीक नहीं है ना, तो मैं सबसे पहले उसका नेम ठीक करता हूँ। और नाम में भी सर मैं उसका फर्स्ट अल्फाबेट, क्योंकि फर्स्ट नेम तो सर मैं सबके फर्स्ट नेम को
बच्चा आएगा कोई तो सर मैं उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जरूर ऐसा रखूंगा कि जो उसका कॉम्बिनेशन उसके बेसिक डेस्टिनी के साथ मिलता हो। ओके। और अगर कोई बंदा आ गया तो मैं बाकी नाम उसका चाहे ठीक करूं या नहीं करूं सर, फर्स्ट नेम को जरूर बैलेंस करता हूँ सर। फुल नेम को तो बाद में आता है नंबर, क्योंकि फर्स्ट नेम क्या सर कि अब आज मेरे को हर कोई मानस विक के नाम से नहीं जानता, मानस एसएन विक नहीं बोलता सर, मानस बोलेगा ना सर। तो फर्स्ट नेम की वाइब्रेशन आपके साथ बहुत सारी काम करती है। जब वो बैलेंस है सर, बहुत बढ़िया काम करती है। तो वो अगर बैलेंस है सर, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो जा रहा है, सब चीज़ें हैं। तो अब मेरे को किसी ने पीछे एक पॉडकास्ट में सर मैं गया था, उसने मेरे से पूछा कि भाई कौन से नाम को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। मैंने बोला भाई देखो, नाम तो सबसे ज़्यादा महत्व वो करता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है। आपकी बात है। इसलिए ही घर के नाम पे भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि बच्चों के नाम ऐसे वैसे मत रखा करो, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के तो वही चल रहा है सर, कोई पिंटू चिंटू चला जाएगा, उसके तो वही चल रहा है। आप उसको बोल रहे हो पिंटू, वो सुन रहा है, तो उस टाइम तो उसको वही इफेक्ट कर रहा है सर, उसी का नंबर इफेक्ट कर रहा है सर। ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। मैंने तो प्रैक्टिकल अपने बेटे की लाइफ में देखा। आपने बोला ना कि लॉजिक है, तो सर मैं भी 19 से 1 हूँ, 38 से 2 हूँ, तो बिना लॉजिक के मैं भी नहीं गया इसके अंदर। चीज़ें आगे चलती गई, जहाँ पे कारवां चलता गया मैं भी चलता गया। पर ब्लेसिंग्स सर इतनी रही, आपका आशीर्वाद भी है, सब चीज़ें हैं। कुछ मेरे आध्यात्मिक मेंटर भी हैं, है ना, और सर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें जिनसे मैंने सीखी हैं वो अहमदाबाद से भी हैं। मतलब वो ऐसे हैं कि वो इतने मूडी हैं सर कि उनके क्लाइंट्स बिल्कुल टॉप लेवल के। अगर वो आके उनके, मैंने खुद देखा ही नहीं कि सुनी बात, अगर आगे उनका मूड नहीं, उसको बोल देंगे जा भाई, उनको उस टाइम अपनी फीस से मतलब नहीं है, नहीं आ रहा। ठीक है भाई, वो परमात्मा से लिंक है। वो ये कहते हैं कि भैया आज उसका आशीर्वाद नहीं है तो प्लीज मैं क्षमा चाहता हूँ, आप 2 दिन बाद आना, उसके अंदर फिर हम बैठ के बातचीत करेंगे। वो बहुत आध्यात्मिक हो चुके होते हैं वो सारा पूरा। सर ये तो जीवन में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा इफेक्ट मैंने देखा है, न्यूमरोलॉजी का। इसलिए मैं वही आपको कह रहा था कि सर फर्स्ट नेम पे मेरे को रहता है कि कम से कम फर्स्ट नेम बंदे का बैलेंस जरूर होना चाहिए। टोटल नेम तो होना ही चाहिए, पर फर्स्ट नेम को भी सर महत्व देना चाहिए। कभी ये होता है कि कई बार सर होता है कि टोटल नेम को तो कर दिया, फर्स्ट नेम नहीं है तो सर, क्योंकि आपके बोलने में तो दिन में 10 बार वही आता है। बट एक बात है मानस भाई, हालांकि ये बात तो है, राम से बड़ा राम का नाम। पर मेन बात ये है कि देखो, वो चाहे आपको मानस भाई बुला रहे हैं, मानस जी बुला रहे हैं, मानस अंकल बुला रहे हैं, पर ये तो उनके लिए है ना। आपको तो पता है कि आपका नाम तो मानस ही है, और मानस कुदरती 5 पे आता है। फिर चाहे वो मानस विग बोले या ना बोले, ये तो उनकी अपनी कलाकारी है। आप चूंकि अगर उस नाम को अच्छे ढंग से डिस्प्ले कर रहे हो तो वो ज्यादा बढ़िया आशीर्वाद नहीं हुआ? बिल्कुल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर, क्योंकि मानस तो सर हमारे फुल नेम में, और कोई कुछ भी बोल रहा है तो फर्स्ट नेम तो उसमें आ ही रहा है ना सर, इसलिए मैं यही चीज बोल रहा हूँ। ज्यादातर लोग बजाज कहते हैं, बजाज सर। ठीक है। हाँ, अब क्या है कि जैसे अब मान लीजिए कि आप ऑकल्ट फील्ड में आपका इतना नाम है सर, न्यूमरोलॉजी में, तो उसमें क्या सर, आपको लोग संदीप जी के नाम से, संदीप बजाज के नाम से, तो वहां पे मैं ये समझता हूँ कि कॉमन तो संदीप हो गया सर। कह सकते हो, क्योंकि ज्यादातर जो मेरे पास आया वो सही सुनने में आया, बजाज साहब, बजाज सर, बजाज अंकल, ऐसे ऐसे चल रहा है। जी जी जी। इसमें थोड़ा मैंने इसलिए देखा कि सर जब बंदे नए, जो यंग एज में हैं सर लोग, है ना, जैसे मान लो कि आज किसी का बेटा है, वो 15-16 साल का है सर, अब उसको स्कूल में उसके नाम से लोग पुकार रहे हैं, फर्स्ट नेम से पुकार रहे हैं, उसको टोटल नेम पे नहीं लेके जाते। तो नो डाउट जो आपने सर चीज़ बताई है हमेशा, और जो मेरा भी अनुभव रहा है कि, तो सर मैंने उन दोनों का बीच का कॉमन रास्ता ये निकाला कि यहाँ फर्स्ट नेम को भी हमको बैलेंस करके चलना चाहिए, ताकि उसका नाम जब उसके दोस्त बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और सर दूसरा तो उसको फुल नेम को तो सर ट्रेवल करना ही करना है सर, हमेशा करना है ना, कि जो एज पर डॉक्यूमेंट्स नाम है वो भी हमें लेके चलना ही है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी तो वही है सर। तो आप भी कहते हो अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को, कि नेम की स्पेलिंग को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज करो, या नहीं करने की जरूरत है? सर मैं तो ये बोलता हूँ कि पहले तो
नाम को लिखना इसलिए जरूरी है सर कि जब आप नाम को लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस नाम को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जब तक आप ही अपने नाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दुनिया क्या करेगी आप? क्या करेगी, बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए मैं उनको बोलता हूँ पहले कितने लोग ऐसे हैं, वो कभी इधर से जाएंगे, कभी बॉम्बे वाले पे जाएंगे, कभी दिल्ली वाले पे जाएंगे, कभी किसी और पे जाएंगे, उनको संतुष्टि मिलती नहीं है। सर संतुष्टि तो पहले अपने आप को मिलनी चाहिए। ठीक है, इसलिए सर मैंने उनको यही बोला जो आप भी बोलते हैं सर। तब तक मेरे को इसका लॉजिक नहीं समझ में आता था। फिर मैंने कहा नहीं, जब मैं अपने नाम को लिख रहा हूँ तो मैं उसको लिखते हुए मेरी 100% एनर्जी और कंसंट्रेशन कहाँ है? मेरे नाम पे है। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है सर? मेरा नाम जा रहा है। तो बस मैं उसको यही बोलता हूँ कि हाँ, आप 10-15 मिनट अपने लिए दिन में निकालो और अपना जो भी आपके इष्ट हो, उनका जो भी आपको मंत्र हो, जो भी आपका भजन हो, उसको लाइट म्यूजिक पे लगाओ, ताकि साथ साथ उनकी ब्लेसिंग्स भी उस सबकॉन्शियस माइंड में आती रहे। और जब भी अपना नाम लिखो, चाहे थोड़ी सी जोर से संदीप बजाज, संदीप बजाज, संदीप बजाज, उससे क्या है कि वो आपका नाम ट्रैवल भी करेगा और आपके लिए वो पॉजिटिविटी भी लेके आएगा। यही एक चीजें हैं सर कि जो चीजें होती है, जब आपको खुद को सेटिस्फेक्शन हो जाए और आपको उसके रिजल्ट दिख जाएं, बिल्कुल दिखते हैं सर। देखो सर, मैंने एक और चीज जो मेरे पास आता है क्लाइंट, में सबको एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई देख, मेरी रेमेडी या मैं जो तुम्हारे नाम में ठीक कर रहा हूँ, या जब मैं तुम्हें वास्तु की रेमेडीज दे रहा हूँ, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज दे रहा हूँ, वो तब काम करेंगी जब तुम्हारा इस पे फेथ होगा। बहुत है ना? अच्छी बात बोली। अगर तुम्हारा फेथ नहीं है तो भाई ये रेमेडी मत करना। जितना मर्जी पैसे कहीं भी जाए खर्च करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मेरा नाम भी बदनाम होगा और तुमको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। वो लाइफ नहीं तो मैं उनको यही चीज समझाता हूँ, जैसा जिस डॉक्टर के ऊपर सर फेथ होता है ना, वो एक कालपोल की गोली भी लिख देता है ना, इंसान उससे ठीक हो जाता है। और जब सुपर स्पेशलिस्ट पे भी फेथ नहीं होता ना, वो चाहे जितना अच्छे से अच्छा सॉल्ट लिख दे तो भी वो काम नहीं करता सर। तो अल्टीमेटली पहला आपका बेस फेथ है सर। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर चला गया कि भैया इस बंदे ने हमारे सर पे हाथ रख दिया, तो हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा। वो सारी बात है बस। तो ये तो मैं जरूर सबको बोलता हूँ, भैया पहले फेथ को डेवलप करो। कहीं पे भी कोई भी काम करो 100% से, 99.99 भी होगा तब तक भी कुछ नहीं होगा। विश्वास है ना? काम भी नहीं आप और सर ये चीज आपके अंदर बहुत ही, ये खूबी आपके अंदर बहुत ही अच्छी है कि आप अगर कोई चीज को करते हो तो पूरा 100% करते हो, नहीं तो नहीं करते आप। बिल्कुल। तो सर ये होना भी चाहिए। और ये मैं तो यार एक ही चीज सीख पाया अरविंद सूद सर से, इश्क करो तो पूरा करो वरना मत करो। वो सारी कहानी है। तो उन्होंने बाल वाली क्लास में यही एक वो डायलॉग लेते थे, या तो इश्क होता है या इश्क नहीं होता है। तो जिस चीज से इश्क हो गया उसके लिए कैसे हम उसके बाद रॉन्ग थिंग सोच सकते हैं। अब लोग मुझे बोलते हैं सर, कई लोग, कि भाई तुम न्यूमरोलॉजी करते हो या एस्ट्रोलॉजी करते हो या वास्तु करते हो। तीनों करते हैं। मैं उसको बोलता हूँ, देखो भाई ऐसा है, कोई भी साइंस है वो 5 एलिमेंट्स पे काम कर रही है। मैं कोशिश ये करता हूँ, आज भी मेरा, मैं जो सर इमीडिएट प्रिडिक्शन जो उसका सोचता हूँ ना, वो न्यूमरोलॉजी से सोचता हूँ। ठीक है। मुझे समझ में आया था कि इसकी न्यूमरोलॉजी में इस बॉडी में एलिमेंट काम बिगड़ा हुआ है। ठीक बात है। अब उस एलिमेंट की रेमेडी कभी कभी सर मेडिकल रेमेडीज हम न्यूमरोलॉजी में नहीं दे पाते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक बात है, नहीं दे उसके लिए पाते। मेरे को एस्ट्रोलॉजी लेनी पड़ती है। कभी-कभी और कोई बुराई भी नहीं है मानस भाई। ऐसा है भी एक बात समझना, जितने साइंसेस का आप सपोर्ट ले रहे हो, ये आपकी अपनी रिसर्च है। अरविंद सूद सर ने कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी, मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी, पर हम किसी बच्चे को मना नहीं करते। आपने दोनों विद्याओं से, तीनों विद्याओं से आशीर्वाद लिया है, रिजल्ट आपका लिए और अच्छा आ सकता है आपकी अपनी रिसर्च वर्क के ऊपर से। बिल्कुल वही है। तो मैं इसलिए सबको जो भी आता है, मैं 2 चीजें उसको जरूर बोलता हूँ सर। एक बोलता हूँ कि भैया एक तो कुछ भी चीज करो ना, वो पूरे फेथ के साथ करो। दूसरी चीज उसको ये जरूर बोलता हूँ सर कि अपने जीवन में थोड़ा सा अपना रूटीन अपने लिए निकालो, थोड़ा सा मेडिटेशन लेके आओ, ताकि आपको अपनी चीजों की खुद खोज पता चल जाए। कभी कभी ऐसा होता है सर कि जैसे हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं है आपके माइंड में, आप कितनी मर्जी
रेमेडी कर लो नहीं आएगा, नहीं आएगी। क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी का एयर एलिमेंट बहुत एक्टिवेट है। ठीक बात। अब एयर एलिमेंट एक्टिवेट है तो आप तो इधर आप चाहते हो कि मैं रातों रात अरबोपति बन जाऊं, वो प्रैक्टिकली तो सर हो नहीं सकता। चाहे आप किसी एस्ट्रोलॉजर को 10 लाख फीस दे दो, चाहे फ्री में सुन लो, है ना सर। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं, जब तक पैसा नहीं खर्चते तब तक उनको चैन भी नहीं आता सर। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, सबसे पहले अपनी बॉडी के एलिमेंट्स को आप बैलेंस करो। जब आप अपनी स्टेबिलिटी स्टेज में आ जाओगे ना, आप अपनी मेडिटेशन से आपकी नेगेटिविटी चर्न आउट हो जाएगी, तो आप समझ पाओगे कि आपको जीवन में चलना कैसे है। सर आप या मैं किसी को कितनी भी रेमेडी दे दें, उसको खुद ही नहीं पता हो कि मेरे को क्या करना है, तो वो रेमेडी कितना काम करेगी। वो तो सिर्फ सुन के चला गया ना कि हाँ भाई, एक ये भाई साहब अच्छे लगे थे, मैं इनके पास आया, इनके ये प्रवचन सुने, पर मैंने इम्प्लीमेंट करना ही नहीं है। ठीक है भाई, तेरा भी भला हो, लेकिन जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। आज अरविंद सूद सर कितने स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं, उनके पास जब मैं गया तो मैं तो शून्य था, उन्होंने इतनी अच्छी विद्या से मुझे सिखाया, समझाया, और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। शून्य होके ही बैठना पड़ता है, तभी सृष्टि की रचना होती है। इसलिए मैं 0 नंबर को बहुत महत्वता देता हूँ, जब वो किसी नंबर की सपोर्ट में आ जाता है। बिल्कुल महत्वता है मानस भाई, उसके बिना तो काम नहीं हो सकता है ही नहीं सर। बस। लेकिन मेन बात यह है ना, बी अ गुड लिसनर, वो बहुत बड़ी चीज। वो स्टूडेंट्स करना ही नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि भाई साहब हमने तो पैसे दिए हैं, हमारे को तो कोई ऐसी वो टॉनिक की दवाई दे दो या 555 मुगली घुट्टी दे दो कि भैया हम इसे खाएं और हमारा काम हो जाए। ऐसे थोड़ी है। आज 13 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आप पिछले 4 साल से रिसर्च कर रहे हो, उससे पहले भी आप रिसर्च कर रहे होगे, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, पर ये आपकी अपनी मेहनत और रिसर्च की बात है सारी की सारी। इसलिए सर मैंने बहुत सारी चीज़ों पे की सर। अब जैसे आपको ये बता रहा था मैं कि फर्स्ट नेम पे वो इसलिए की सर। अब तो मैं उनको सबको यही बोलता हूँ कि जब तक आप थोड़े से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं होगे, आपको रास्ता मिलेगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हो तो स्पिरिचुअली क्या है सर, आपकी नेगेटिविटी को चर्न आउट करना है बस। पर्सनल ये अच्छा आ गया, पर्सनल मंथ अच्छा आ गया तो शॉर्ट टाइम हो गया, लेकिन जब वो खत्म हुआ तो आप लोग कहोगे मैंने सब चीजें करके देखी पर मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। तो सर जैसे वो चीजें ना, अब आपने जितनी मेहनत की 40 साल तक, कोई और होता तो सर वो टूट जाता, है ना। बट क्योंकि 100% आपने अपने सैटर्न को इतना पॉजिटिव एक्टिवेट कर लिया कि उसने आपकी, सैटर्न क्या सर, आपकी हिम्मत भी तो है, बिल्कुल, है ना। तो आपकी हिम्मत उसने साथ रखी। फर्क पड़ता है कि मेरा शनि 10वें घर में बैठा हुआ है। अरे सर क्या बात है, शनि जब 10वें घर में होता है ना सर, मेरा भी वही है सर। ठीक है। और जब शनि 10वें घर में हो, आप जिंदगी में एक चीज उठा के देख लेना अपना, आपकी जिंदगी में जब भी आपका टर्न अराउंड फेस आएगा ना, वो आपके पर्सनल ईयर 8 में शुरू हुआ होगा। आप लिख लो मेरी ये बात, मतलब ये मैं अगेंस्ट न्यूमरोलॉजी बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, मुझे तो अरविंद सूद सर भी 5वें मिले, मुझे तो राहुल भाई भी 5वें मिले। वो नहीं, आपके जीवन में जो आपकी एक्टिविटी का, कर्म का जो टर्न अराउंड फेज आया होगा ना, वो पर्सनल ईयर 8 में आया होगा जरूर। आपने जो चीजें सोची होंगी, जो इश्क किया है ना, वो 5 से किया नहीं। सर 5 से इसलिए किया ना, मैं वो भी हो सकता है सही, कहीं ना कहीं शनि और बुध बैठे हो, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज। शनि आपका 10वें घर में बैठा है तो आपको ऑकल्ट में ले आया, वो कैसे भी करके। मैंने क्या कहा था, 17 नंबर से 8 है, कहीं ना कहीं शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी। शनि अपने घर में बैठा है, ठीक है। जब शनि अपने घर में बैठता है सर, तो वो बंदा, जब तक आप लोगों के पास जाते रहे ना, तब तक लोगों ने आपकी कदर नहीं की, है ना। जब लोग आपके पास आए तो लोगों को आपकी कदर हुई। ये शनि 10 है सर। वो जैसे लाल किताब वाले कहते हैं कि भैया बैठ के काम करो, वरना तुम सांप की तरह हो, बिल से बाहर निकलोगे तो मार दिए जाओगे। वैल्यू नहीं रखेंगे लोग। हाँ, वो बोलेंगे, मतलब शनि एक ऐसा प्लेनेट है सर कि जो जीवन में आपको मेटेरियलिस्टिक सुख भी दे सकता है, आध्यात्मिक भी आपकी ऊंचाई लेके जा सकता है, और आपको ये समझो कि एक गुरु के पद पे भी, एक शीर्ष पद पे, है ना, वो बिठा सकता है। ये मैंने नरेंद्र मोदी जी के
चार्ट में भी देखा है सर, 17 से 8 है सर उनका। बिल्कुल 17 सितंबर 1950। अब उन्होंने जितनी मेहनत की, आज लोग देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। मतलब ही नहीं है, उनकी इतनी कोई मेहनत करी नहीं। आज के ऊपर भी जो मेहनत कर रहा है बंदा, आज के लोगों को दिख रही है ना। मैं आपको उस टाइम की बता रहा हूँ जब वो 1980s में गुजरात में संघ की तरफ से एक एक गली उन्होंने पूरे देश की देख रखी है, तभी उनको पता कि इस जगह की ये प्रॉब्लम है ना। अब उनका टोटल नाम आप देख लो सर, फर्स्ट नेम कहाँ है उनका, 25 पे। 25 भी है। 25 से क्या ब्लेसिंग है सर उनको, देखो आप कितना उनका विदेशों से इतनी सपोर्ट मिलना, वो उनका 25 है। 41 पे फुल नेम है, मतलब जो हम सुनते हैं सर, 41 के है ना। और उनका सर 72 पे शायद फुल नेम एज पर डॉक्यूमेंट है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाँ, तो सर देखो कितनी ब्लेसिंग्स हैं, न्यूमरोलॉजी की डीपनेस कितनी ज्यादा है सर। कितनी ज्यादा है, और जो उसको पकड़ पाया उसके हिसाब से है। सो देखो ये तो ये है कि आप खाना खाते हो, एक चीज है कि आप 10 मिनट में खाना खाते हो तो आपको उसका सिर्फ टेस्ट आता है ऊपर ऊपर से, स्वाद ही नहीं लिया आपने। जब आप स्वाद लेते हो ना तो आपको पता चलता है कि इसमें नमक का भी टेस्ट है, काली मिर्च का भी है, गरम मसाला भी है, और वो आपकी इसी वाली मिर्च भी ठीक है, फिर वो आपकी डाइजेशन भी ठीक करता है। ऐसे जितना आप जिस चीज के अंदर उतरते हो उतना ही वहाँ के रहस्य आपको पता चलते हैं, वो चीजें पता चलती हैं। ये तो सर मैंने जीवन में अनुभव किया है, बहुत बहुत अनुभव किया है। और नेम न्यूमरोलॉजी में भी सर बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि नेम किस तरह से, पहले तो सुनते थे सर, मैंने अपने बेटे का देखा, फिर बहुत सारी चीज़ें देखी सर, लोगों के देखे सर, जैसे अभी बात कर रहे थे सर 52 के 7 के नेम का इम्पैक्ट मैंने सर देखा है। अमिताभ बच्चन 43 के ऊपर आता है। देखो आप सर, तो सर यही सारे अनुभव रहे। बहुत अच्छे अनुभव रहे मानस भाई। देखो लाइफ में जितना अच्छा आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ड्राइवर 1 कंडक्टर 2, उतनी स्ट्रेस या उतनी टेंशन आपको शायद मिली भी नहीं होगी। 19 तारीख अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 1 और 9 उसके जो जोड़ से आया है वो बहुत अच्छा आशीर्वाद है। बाकी देखो आपकी अपनी वर्किंग रही, आप एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़े, आप वास्तु से भी जुड़े, और उसके साथ साथ आपने न्यूमरोलॉजी को भी जोड़ के 3-in-1 का सॉल्यूशन अपने क्लाइंट को देना स्टार्ट किया। सर 19 नंबर से मैंने एक ही चीज़ सीखी सर, जो मैं आज इसलिए बता रहा हूँ, आपने 19 नंबर की बात छेड़ी। सिर्फ 19 नंबर वाले को सर एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर उसको अपनी लाइफ में आगे कुछ करना है, कि उसको अपनी ईगो को लेके कहीं ना कहीं ऐसी सेवा जरूर करनी चाहिए, जिस भी धर्म स्थान पे कहीं पे भी वो, चाहे वो एनजीओ में करे, जहाँ पे उसकी ईगो थोड़ी सी कंट्रोल हो सर। दोबारा चले जाओ, शू पॉलिश करो, पोछा लगा लो, टॉयलेट साफ कर दो, बहुत अच्छी बात है। वो क्या है सर, क्योंकि 19 नंबर एग्रेशन के साथ ईगो है ना, तो कभी कभी लाइफ में गलत डिसीजन हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये सर 39 जब आता है, 39 का 3 आता है, तो वो आपको अच्छा देता है, क्योंकि 9 के साथ 3 आया, तो एग्रेशन के साथ आपका ज्ञान, नॉलेज बहुत स्ट्रांग आएगी। बट कहीं ना कहीं क्या करता है सर वो, क्योंकि 9 जिसके साथ में बैठता है उसकी क्वालिटी को भी तो एग्रेसिव कर देता है ना। तो कहीं ना कहीं सर मैंने ये भी देखा है 39 से 3 वालों को, कि शायद उनको लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख जाती है सर। ओके। जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे कभी स्किन प्रॉब्लम होना, स्किन रैश होना, ये सब मेरी एक पर्सनल R&Ds हैं। बहुत अच्छी बात है, यही रिसर्च काम आती है। क्या तूने भी देखा कि जिसका ड्राइवर 3 या कंडक्टर 3 हो, ड्राइवर 9 हो या कंडक्टर 9 हो, उनकी मैरिज में प्रॉब्लम रहती है या उनकी मैरिज डिले होती है? सर वो इसलिए देखा है, मैंने भी देखा है जी, क्योंकि तूने 39 का नाम लिया ना, तो मुझे वो दोनों चीजें अभी याद आ गई। वो इसलिए सर मैंने देखा है सर, क्योंकि ना इसमें एक और चीज देखी सर, जिसका 30 से 3 है ना सर, उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। अच्छा। चाहे वो 30 डेट से हो, चाहे उसका डेस्टिनी 3 आ रहा हो, टोटल डेट ऑफ बर्थ का, क्योंकि सर उसकी ना नॉलेज की ईगो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि 3 की क्वालिटी 10 टाइम्स, ये मैंने प्रैक्टिकली बहुत लोगों की लाइफ में देखा है, और एक 36 से 9 को भी देखा है सर। 36 के 9 वाले की मैरिड लाइफ में 100% सर प्रॉब्लम है, चाहे वो माने चाहे वो ना माने, वो तो उसकी मर्जी है। एक अभी मेरा सर फ्री वो चलता है इंस्टाग्राम पे, कंसल्टेंसी वाला, तो उसमें एक लेडी थी,
और उसका मैंने 36 देखा, मैंने उसको बोलना शुरू कर दिया कि 36 उसके नीम के स्पेलिंग आ रहे थे। नहीं सर, उसके टोटल डेट ऑफ बर्थ का 36 से 9 था। अच्छा, ठीक है, ठीक। कंडक्टर उसका 36 का 9 आ रहा था, ठीक। कंडक्टर 9 था 36 से। ठीक है। तो सर मैंने उसको पूछा तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई? क्यों पूछा सर? उसका 30 से 3 था। 30 के 3 था। मैंने तो इतनी ईगो है इसके साथ तो कोई एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। वहां पे 9 आ गया 36 से। तो उसने उस टाइम तो कहा नहीं, उसने बाद में मुझे जो मेरा वहाँ पे एंकरिंग साथ में कर रहा था उसको मेरे नंबर लेके मैसेज किया कि भाई ये आपको कैसे पता चला? मैं कहा नंबर सब कुछ बोलते हैं। सब कुछ बोलती है यार, तुम्हारी कितनी नॉलेज और कितनी तुम्हारी रिसर्च है उसका सारे कहानी है। क्योंकि मैंने भी बहुत रिसर्च किया, 3 और 9 चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, या तो उनकी शादी डिले होगी या उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पे डिवोर्स के या स्पाउस की डेथ के भी चांसेस हो जाते हैं। तो सर क्योंकि 9 है ना, साथ में मान लो 9 है, तो कहीं ना कहीं सर जब 9 बहुत अच्छे कंपाउंड से नहीं है, जैसे 36 से 9 है मान लो, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी देख सकते हैं कि कुंडली में कहीं ना कहीं उसका मंगल का ऐसा मांगलिक दोष का भी कारण बनता हो सर, है ना। तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें सर की हैं, देखी हैं और लोगों को बताया भी है। क्या है सर कि लोग धीरे धीरे चीजों को साइंटिफिक, अभी तक क्या था सर, सब जब नहीं कर पाते ना, क्या था ना सर, अभी तक ना कोई साइंटिफिक, जैसे आपने सर साइंटिफिकली सिखाना शुरू किया, फिर आगे लोगों ने और शुरू किया, मैंने लिया उसको एस्ट्रोलॉजी के साथ साइंटिफिकली देखा सर। तो सर जब साइंटिफिक रीजन के साथ आप बोलते हो ना, अब मैं किसी को पूछता हूँ कि भाई 36 से 9 है, तेरा राजयोग है, पर तू वो राजयोग पे गद्दी पे नहीं बैठ पाएगा, बाकी सारी सुविधाएं भोग लेगा। बोले होता सर ऐसा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ होता है। तो पूछते हैं ये कैसे बताया? मैं कहा भाई 3 और 6 है आपका, जब गद्दी पे बैठने का टाइम आएगा ना, दोनों गुरु आपस में लड़ पाएंगे, संकट ले आएगा। ले आएगा, तो तुम गद्दी पे नहीं बैठ पाओगे, मान सम्मान तुम्हें सारा मिलेगा, सुख सुविधाएं सारी मिल जाएंगी। पर 3 भी अपना रोल प्ले करेगा, 6 भी अपना रोल प्ले करेगा, पर कंट्रोवर्सी सारी जिंदगी लगी रहेगी। तो सर ये तो प्रैक्टिकली सर ये कोई हम थोड़ी ना बोल रहे हैं सर, तो नंबर के एट्रीब्यूट बोल रहे हैं। तो उसको वही बात है सर कि उसको समझना आना चाहिए। जब इतनी बात चली है, फिर मुझे एक बात और बता दी यार, तूने भी अपना एक्सपीरियंस किया होगा, क्या 369 इज अ फैमिली है? नहीं सर, मैं उसको फैमिली तो नहीं मानता हूँ। हाँ, पर मैं ये मानता हूँ सर कि अगर 36 साथ में है, कंट्रोवर्सीज तो वो लेके आएगा, पर वो आपका बुरा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि आज हम शुक्र के युग में भी हैं, बृहस्पति तो हमारे सर देखो सर, खाली लोग ये बोले कि 6 को एक्टिवेट कर लो, सर मैं उसको नहीं मानता हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा है, अगर आपने 6 की एनर्जी को लॉन्ग टर्म एंजॉय करना है तो आपकी 3 की एनर्जी पहले एक्टिवेट होनी चाहिए। नहीं तो आपके पास 6 का सब कुछ होगा, कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक आपकी बुद्धि ठीक नहीं होगी सर, कितने दिन पैसा खाओगे? तो उसके लिए हमें 5 को पकड़ना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। 5 को है, 5 आपके बिजनेस पे काम कर रहा है बहुत अच्छा, पर सर बिजनेस की एक चीज होती है सर, 5 को एक्टिवेट कर लिया, जब हमने 3 को एक्टिवेट किया तो सर ये दोनों नंबर हमारा लॉन्ग टर्म काम करेंगे। उससे हमारा ज्ञान एक्टिवेट हो गया, ज्ञान तो आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक हो गई। हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो गई, ताकि भाई अगर हमें पता चल गया है कि यहाँ पे अगर हमारे को कोई गलती हो रही है तो वो 3 हमें समझा सकता है, 6 तो कहेगा करता रहे, कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे। एट द एंड क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। तो वो शॉर्ट टर्म है सर, आपको लॉन्ग टर्म तो अपने इष्ट को, गुरु को करना ही पड़ना चाहिए और उसकी शरण में भी रहना चाहिए। तभी अरविंद सर शुरू से कहते आए हैं कि भैया 4 नंबर ही मेन है, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर भी, वो मेन चीज सारी की सारी जिंदगी चलती है। मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है, आपको 6 को एम्फेसिस दो, पर अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म एंजॉय करना है तो 3 की ब्लेसिंग आपको लेनी ही पड़ेगी, लेनी ही चाहिए। चाहे किसी का सर 6 नंबर भी हो ना, जैसे आप भी बोलते हो सर कि हम क्या कहते हैं 3 वाले को भी 33 का 6 दे सकते हैं, ठीक है। नहीं, 3 वाले को हम कभी नहीं देंगे डियर, नंबर था, 2 नंबर वाले को हम देते हैं 15 का 6, 33 का 6, 51 का 6। हाँ उसको। और सर दूसरी चीज ये थी कि 33 का 6 क्यों याद आया वो मैं आपको बताता हूँ। 33 के 6 में ना सर मैंने एक और चीज देखी, जिसकी ग्रिड में 3 बहुत पहले से है, ठीक है, बहुत ज्यादा, मान लो 2 बैठा है और सर उसके पास ग्रिड में है, बेसिक और ड्राइवर नहीं है उसका 3, ठीक है। अगर हम वहाँ पे सर उसका नाम 33 के 6 पे ले जाएं तो मैंने ऐसा सर देखे हैं केसेस कि उनको डाइजेशन इश्यूज शुरू हो जाते हैं। ओके, क्यों देखे हैं सर? फिर मैंने उसका एनालिसिस भी किया सर कि
3 नंबर क्या है सर, एक्सपेंशन, है ना। ठीक है। तो हमारी बॉडी में, अब ये सर मैं मेडिकल न्यूरोलॉजी में थोड़ा सा जा रहा हूँ, ओके। हमारी बॉडी में 3 नंबर का ऑर्गन क्या है सर, आपका जिगर, लीवर। ठीक है। ठीक है सर। जैसे ही, हाँ, जैसे ही 3 नंबर ओवर एक्टिवेट होता है ना सर, वो आपका फैटी लीवर करना शुरू कर देता है सर। आप देखना, कभी भी जब बृहस्पति बिगड़ता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में बिगड़े, चाहे वो न्यूमरोलॉजी में भी बिगड़े, तो आपको मोटापा आना बिना वजह के शुरू हो जाता है। ओके ओके। कभी कभी आप ये देखना सर, कई लोगों के पुखराज पहने हुए देखना आप, अगर वो पुखराज बहुत ज्यादा पावर के कई लोग पहन लेते हैं, उसको टाइम से चीज को ठीक नहीं करते हैं, तो उनका भी वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है सर। तो सर ये सब आपस में सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई है। हम ऑकल्ट साइंस से बंदे की बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशंस कर सकते हैं सर, मेडिकली भी कर सकते हैं, उसके वो भी कर सकते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे सर, उसका फेथ जब तक नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। कुछ काम नहीं होगा सर। तो सर ये चीजें तो बहुत ज्यादा, न्यूमरोलॉजी तो सर वाकई में एक वरदान है सर। वरदान है, बिल्कुल वरदान है। लोग सर मुझे पूछते हैं कि भाई हम इंग्लिश नेम को क्यों ठीक करते हैं, ठीक है ना। अब मैं उसका आंसर उनको ये देता हूँ, भैया तुम जिस युग में जी रहे हो, है ना, आज चाहे तुम अपना नाम हिंदी पे लिख रहे हो, पर जब तुम ट्रेवल कर रहे हो, तुम्हारे पासपोर्ट में इंग्लिश में नाम है, तुम्हारे आधार कार्ड में तुम्हारी एक रीजनल लैंग्वेज में नाम होता है, एक इंग्लिश में नाम होता है, क्योंकि आज इंटरनेशनली आप ट्रेवल वैसे कर रहे हो, तो आपको उस नाम को ही पहले बैलेंस करना पड़ेगा। आप ये देखो ना कि 70s में, 80s में, 90s में आते आते आपको क ख ग को भुला दिया। कहाँ में याद है क ख ग घ, उसके हमें पता ही कुछ नहीं है। तो आज जिस युग में आप जी रहे हो, वहाँ इम्पोर्टेंस किसकी है? आज जितने भी बिल बोर्ड्स आप देखते हो, सारे के सारे इंग्लिश में लगे हैं। गुजराती की, मराठी की, पंजाबी की, बंगाली की, किसी और कन्नड़ लैंग्वेज की, किसी की भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। जो असली वाइब्रेशन है वो सिर्फ 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 इंग्लिश की है। तो आप उससे आशीर्वाद लो और देखो रिजल्ट कितना शानदार आएगा। सर क्योंकि आपके खुद के भी तो डॉक्यूमेंट्स में इंग्लिश में नाम है ना, तो आपका ट्रेवल भी तो वही नाम कर रहा है, तो आपको एक्टिवेट भी तो उसी को करना, उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा। तो सर ये तो कोई डाउट नहीं है सर, न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो आज के युग में हर एक के लिए ब्लेसिंग्स है, अगर कोई उसको फेथ के साथ सर अपने कर रहे तो करे तो। ये मैंने सर अपने जीवन में, मैंने आपको बताया, मेरे बेटे को भी देखा, बहुत सारे लोगों के मैंने 52 के 7 पे, मैं लाइव एग्जांपल हूँ। हो सर। और क्या? सर किसी की जॉब चली गई, 40 दिन से भी कम टाइम में, नेम न्यूमरोलॉजी से सिर्फ बता रहा हूँ, उसको एस्ट्रोलॉजिकल उपाय तो मैंने बाद में कराए, 52 के 7 का नाम दिया, उसकी जॉब वापस आ गई। मेरे गूगल पेज पे उन्होंने डाल रखा है अपना रिव्यू। सर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सब कुछ है, और ये तो वर्किंग भी है। इतनी डीप है सर कि आप इसमें हमेशा स्टूडेंट ही हो, कभी भी आप मास्टर हो ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि देखो जो आदमी झुक के रहेगा ना, वो और सीख पाएगा। हमारे बड़े लोग बोलते थे ना, झुके लोगों को ही फल लगते हैं सर। तो उसकी माइंड में क्लैरिटी आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मानस भाई। 2 मिनट और लूंगा। प्लीज प्लीज डियर। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं सर एस्ट्रोलॉजिकली, वो भी अब जो लोग सुनेंगे, तो 2-3 रेमेडीज हैं छोटी छोटी जो लोकहित में रहेंगी सर। एक तो सर जिसको अभी अगले 2 महीने तक, सितंबर अगस्त तक मान के चलें कि ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं सर, थोड़ी प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी हैं, वाली हुई रही है। तो सर मंडे को और फ्राइडे को अगर हो सके तो लोग दूध में काले तिल और शक्कर डाल के भगवान शिव का अभिषेक करें। ये कोई भी कर सकता है, मान भी सबके लिए सर, रिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, कोई भी कर सकता है। और सर क्योंकि वायरस फिर से फैल रहा है, और कोरोना फिर से थोड़ा सा अपनी उस पे है, मंगल का साल चल रहा है सर। जी जी। मैंने जनवरी में भी अपने पॉडकास्ट में कहा था ये, आई फिर से बोल रहा हूँ। तो इसके लिए सर एक छोटी सी रेमेडी है कि लौंग है ना सर, लौंग का पानी उबाल के रख लो सर, ठीक है। उसमें चाहे वो धागे वाली मिश्री डाल लो थोड़ी सी, ताकि लौंग की जो गर्माहट है वो दूर हो जाए, और उसको सर दिन में 2-4 सिप हर बंदा फैमिली में पी ले, तो आपको इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इससे आपका मंगल जो है वो प्लानिटरी पोजीशन ठीक होंगी, और लौंग का पानी वैसे भी इन्फेक्शियस डिसीज के लिए सर अच्छा काम करता है। सर ये 2 रेमेडीज थी जो आपके द्वारा सर लोगों तक पहुंचे।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें, ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस पॉडकास्ट आपको मिलती रहें। मानस भाई, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत अच्छा लगा बात करके। जल्दी ही हम इसके ऊपर आगे भी चर्चा करेंगे। दोबारा से आप ज़रूर आइएगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर।